अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ अदरक छीलने से, क्योंकि अगर अदरक लहसुन छिला रहता है और इसका पेस्ट बना हुआ रहता है तो आप समझ लीजिए काम जो घंटों के होते हैं वो मिनटों में ख़त्म हो जाते हैं। तो फ़िलहाल थोड़ा-सा टाइम लगता है अदरक छीलने में, और जो लहसुन होता है वो मैं छिला हुआ ही लेकर आती हूँ, कुरला में मिलता है वो। तो यहाँ पर जल्दी से हम अदरक को फटाफट से छील लेंगे और छील के फिर दिखाते हैं। तो देख सकते हैं अदरक हमारा छिल गया है। अब लहसुन भी हमारा रेडी है, उसे अच्छे से वॉश करेंगे, अदरक को भी अच्छे से वॉश करेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ हमारा जो कबर्ड है, मतलब अलमारी है, उसका ये जो कबर्ड का हिस्सा है वो टूट गया है। और टूट जाता है तो आपको मालूम है ना कितना प्रॉब्लम होती है। फ़ाइल वगैरह हम इसी में रखते हैं और तलहा वहाँ पर अपना काम चालू किया है। फ़िलहाल किसी को पकड़ कर इसको बनवाएँगे, क्योंकि बनवाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद हम जाएँगे थोड़ा बैंक, क्योंकि हमें बैंक में से कुछ काम था। अभी आप बोलोगे कि आपकी यूट्यूब की पेमेंट आ गई है तो शायद इसीलिए अभी आप बैंक गए थे, तो नहीं, मैं अभी आपको बता देती हूँ कि मेरी यूट्यूब की पेमेंट अभी नहीं आई है, और जब भी आएगी मैं आपको एक व्लॉग में ज़रूर से बताऊँगी इंशाल्लाह से। लेकिन अभी यूट्यूब की पेमेंट नहीं आई है। हम दूसरी वजह से आए थे यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में, और यहाँ के जो एम्प्लॉय हैं, मतलब मैं बस इतना ही बोलूँगी कि बहुत बहुत सुस्त, एकदम लेज़ी, ऐसा लगता है कि ये घर पर हों, काम पर नहीं हों। सॉरी, बट मैं यही बोलूँगी कि बहुत सुस्त वाला काम था इनका, और हम जिस काम से गए थे वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। वापस हम घर आए हैं और नमाज़ पढ़ी है। अभी कुरान शरीफ पढ़ रही हूँ, क्योंकि पारा पढ़ना भी ज़रूरी है, टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर हो गई है थोड़ी सी प्रॉब्लम, तलहा की तबीयत हो गई है ख़राब, और क्योंकि इससे उल्टी वगैरह बहुत हो रही है। इसका कपड़ा चेंज किया है, बेडशीट चेंज किया है, और यहाँ पर हमारा जो कपड़ा है ये भी सिल कर आ गया है। मैंने 2 जोड़ा लिया था, उसे सिलवा दिया है। बच्चे बीमार रहते तो बहुत बहुत दिक्कत हो जाती है। और ये सब करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा भी खुल गया था। तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं, थोड़ा बहुत चीज़ें ही बनाई थी। तो तलहा को जो भी ठीक लगेगा वो खा लेगा, कोई ज़बरदस्ती है नहीं। नहीं तो फिर से वो उल्टी कर सकता है। यहाँ पर हमारा ज़्यादातर चीज़ लुकमान बाहर से ही लेकर आ जाते हैं, क्योंकि मैं भजिया बना लेती हूँ, पिज़्ज़ा बना देती हूँ, फ्रूट्स है, शरबत है, ये सब हो जाता है, क्योंकि हम लोग मतलब बस 4 लोग हैं और इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है खाने पीने का। जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, खा लेंगे। और यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा गंदा हो गया था तो मैंने कैमरा क्लीन किया है। अभी दुआ टाइम है, दुआ मांगेंगे, क्योंकि इस टाइम दुआ मांगने से हर दुआ कबूल होती है। तो आप भी मांगा करिए, जल्दी से सबकी दुआ कबूल हो इंशाल्लाह से, आमीन। मैं शरबत 2 तरह का बनाती हूँ, रूह अफ़ज़ा का भी और नींबू का भी। तो कभी कभी चेंज कर देती हूँ, क्योंकि रूह अफ़ज़ा का सिर्फ मैं ही पीती हूँ, नींबू का ये तीनों पीते हैं। तो मुझे लगा कि आज मैं सिर्फ नींबू का ही बना देती हूँ, रूह अफ़ज़ा का बाद में बना दूँगी कभी। उसके बाद रात हो गई थी, तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पारा। ताहा वहाँ पर पढ़ रहा था, मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ। 10वां पारा है ये। और हम क्या करेंगे, जल्दी से पारा पढ़ेंगे। मैं इस टाइम पर 2 पारा पढ़ लेती हूँ। अभी मैं टाइम दिखा देती हूँ आपको, 1:53 हो गया था। तो अभी हम लोग पारा पढ़ लेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, अभी ये है 10वां पारा, देख सकते हैं आप। इसे पढ़ेंगे और एक 11वां पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 2 पारा पढ़ के ही उठूँगी। पर अभी मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, वो मैं अभी आप आगे बताती हूँ। फ़िलहाल अभी यहाँ पर हमने सोचा सहरी कर लेते हैं, तो मैंने सहरी में बनाया था फ़िलहाल शोरमा लाए थे लुकमान, तो हमारा कुछ भी मन नहीं हो रहा था, सिर्फ मैंने चाय बनाई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर एक शोरमा ताहा ने खाया, एक मैंने खाया, और तलहा ने भी इसी में से, मेरे वाले में से खाया था। तो हम लोग का बस इतना हो गया। अभी हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ चाय पियेंगे, बस हम लोग की सहरी हो गई। क्योंकि हम लोग रात भर जागे थे, इसलिए मैंने शोरमा खा भी लिया। अगर मैं बीच में सो जाती ना तो पक्का से फिर मैं कुछ भी नहीं खा सकती थी, सिवाय चाय या टोस्ट के। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बना लूँगी चाय,
क्योंकि हम सिर्फ अभी चाय ही पियेंगे। यहाँ पर दूध ले लिया है, मैं दूध में ही चाय बनाती हूँ, मुझे पानी वाली चाय नहीं अच्छी आती। हम लोग शुरू से ही सब, मेरे बच्चों को भी नहीं अच्छी आती, मुझे भी नहीं और लुकमान को भी नहीं। तो यहाँ पर हम चीनी डाल देंगे, चाय पत्ती डाल देंगे। तो देख सकते हैं हमारी जो चाय है वो फटाफट से बन जाएगी अभी, और मैं, ताहा और लुकमान ही चाय पियेंगे। और मैं अभी आपको बाहर भी दिखा देती हूँ, देख सकते हैं एकदम अंधेरा, सब अपने अपने घर में सहरी कर रहे हैं और कितना अच्छा लगता है। बस एक चीज़ का दुख है कि अनाउंस नहीं होता है टाइमिंग का या अज़ान का, उस चीज़ का दुख है, पर कोई नहीं, अल्लाह ताला सब देख रहे हैं, सब ठीक होगा इंशाल्लाह। और यहाँ पर हमारी चाय जो है वो अच्छे से पक गई है। अब हम अपनी चाय एंजॉय करेंगे और आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट सी बात बतानी है। सब कुछ तो अच्छा जा रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, हमने चाय पी, चाय पीने के बाद रोज़ा मतलब ऑलमोस्ट डन होने वाला था, मतलब सहरी ख़त्म होने ही वाली थी। कुछ 5 बजे थे सुबह के, और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। मैं अभी आपको बता रही हूँ सच्ची में, मुझे ऐसा लग रहा था, हार्ट बीट इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि मुझे फट से सुबह 5 ही बजे थे। बस मैंने चाय पी है, चाय पीकर मैंने सोचा लाओ 5 मिनट लेट जाती हूँ, क्योंकि मैं सहरी वगैरह सब हो ही गया था। तो मैं बस लेटने चली गई थी, और जब बस लेटी हूँ, हार्ट बीट इतनी ज़्यादा, मतलब 152, मतलब 152 के ऊपर था। और जो कि मैंने ना कुछ रनिंग किया ना कुछ, घर पर ही बस नॉर्मली, लेकिन मैं इतना ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था मेरी जान निकल जाएगी। और बस मैंने लुकमान को बोला कि फटाफट से मुझे हॉस्पिटल ले चलो। और जब वहाँ पर गए तो उन्होंने हार्ट बीट वगैरह चेक करी, तो उन्होंने बोले नहीं, एडमिट करना ही पड़ेगा, चाहे थोड़ी देर के लिए करो लेकिन एडमिट करना पड़ेगा। बिना एडमिट के हम कोई सुई वगैरह नहीं कर सकते ऐसे। तो अभी टाइम आप देख सकते हैं 8 बज गया है, हम लोग सुबह 5 बजे हॉस्पिटल आए हैं, और रोज़ा हमारा टूट गया है फ़िलहाल। और लुकमान अभी गए हैं बात करने, देखते हैं नीचे क्या बोलते हैं वो। यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह चढ़ रहा है, और इतना बुरा लग रहा है ना कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह जाने हमारे घर को किसकी नज़र लगी है। तलहा बीमार था, ताहा बीमार था, फिर तलहा बीमार हो गया, अब मैं बीमार हो गई। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अल्लाह जाने किसकी नज़र लगी है। आप सब प्लीज़ प्लीज़ दुआ करना मेरे लिए। इसीलिए मैं लाइव भी नहीं आई थी, इसीलिए कोई व्लॉग भी नहीं दे पाई। तो प्लीज़ आप सब दुआ ज़रूर से करना। मुझे बस आप सबको बताना था, इसलिए थोड़ा सा ये क्लिप बना लिया था। हमारे लिए ये बहुत बुरा टाइम चल रहा है फ़िलहाल। आप सबसे दुआ की गुज़ारिश है। चलिए अपना ख़्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।